गुड इवनिंग सबको। मैं धर्मेंद्र, स्टडी विद धर्मेंद्र से। आज हम इकोनॉमिक्स में एसटीआई को समझेंगे कि एसटीआई क्या होता है। एक दो लोगों ने मैसेज किया कि सर एसटीआई क्या है, तो आज इसी को समझ लेते हैं। एसटीआई होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एस फॉर ह्यूमन, डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। ये कितने स्तर पर डिपेंड करता है? मेनली जो है इसके 3 इंडिकेटर होते हैं, कई कई 4 इंडिकेटर माने जाते हैं इसके। इंडिकेटर यानी कि सूचक, ठीक है ना। इंडिकेटर यानी कि सूचक। इसका पहला जो है इंडिकेटर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा। क्या है? जीवन प्रत्याशा, जो डायरेक्टली किस पर डिपेंड है? हेल्थ पर डिपेंड है। हेल्थ पर डिपेंड है यानी कि औसत उम्र, ठीक है ना। यानी कि जिसका हेल्थ अच्छा होगा उसका जीवन प्रत्याशा भी अच्छा होगा, इसमें कोई वो नहीं है। यानी कि हेल्थ बेहतर तो जीवन प्रत्याशा बेहतर, यानी कि उसको ज्यादा दिन जीने का चांस होगा, अवसर होगा, यानी कि वो ज्यादा दिन जिएगा। दूसरा जो है वो क्या है आपका? दूसरा है पीसीआई। पीसीआई मीन्स पर कैपिटा इनकम। पीसीआई मीन्स पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम जो है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम निकाला कैसे आता है? किसी भी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन को उसके इनकम से, किसी भी देश के जो टोटल इनकम है किसी भी देश का, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। जो निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा जो चीज है, तीसरा जो है आपका है वो है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तीसरा जो आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देश के बाहर और भीतर भारत के जितने लोग हैं या किसी देश के जितने भी लोग हैं, उनका जो टोटल समेकित इनकम है देश के अनुपात में, उसी को क्या बोलते हैं? जीएनपी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा जो है, चौथा जो है आपका क्या आता है? चौथा ये एजुकेशन लेवल आता है। किसी भी कंट्री का एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्थिति है? एजुकेशन लेवल आता है, ठीक है ना। एजुकेशन लेवल, शिक्षा स्तर। सब अगर बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पीसीआई और एजुकेशन लेवल। जीएनपी का नंबर चौथा आता है। इन चारों स्थिति में किसी भी देश की दशा को देखा जाता है कि वहाँ क्या दशा है, जीवन प्रत्याशा को लेकर, हेल्थ असिस्टेंस को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, प्रति व्यक्ति आय कितना है, फिर जीएनपी कितना है उस देश का, फिर एजुकेशन लेवल कितना है, एजुकेशन लेवल कितना है, शिक्षा का स्तर कैसा है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं। इसी 4 चीज को मिला देते हैं तो जो बात आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। इसे जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत ये जारी किया जाता है। पर साल जारी हो, तो मतलब कि हर एक साल इसको जारी किया जाता है, यानी कि मतलब कि एवरी ईयर इसको कंटिन्यू रूप से जारी किया जाता है। अगर बात करते हैं 2020 में, अभी 2021 का तो नहीं आंकड़ा है, 2020 में, यानी कि 2020 में इंडिया किस नंबर पर है? 121वें नंबर पर है। उसके पहले 2019 में कौन से नंबर पे था? 129 नंबर पे था। यानी कि इंडिया जो है उसका जो क्रमांक है 2 डिजिट गिर गया है। अगर बात करते हैं 2020 में कितने देशों के बीच कराया गया था? कितने देशों के बीच कराया गया था? तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये जो है 189 देशों के बीच में ये कराया गया था। यह आंकड़ा तब जाके इंडिया को 131वां नंबर मिला है। सबसे ज्यादा अच्छा सुखद स्थिति में कौन है? नॉर्वे है। नॉर्वे है, ठीक है। नॉर्वे के बाद आयरलैंड है। आयरलैंड है, ठीक है ना। आयरलैंड है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज आगे हैं, ठीक है, इस इंडेक्स में। एटीआई को किसने जारी किया था? एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री से, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है महबूब उल हक ने जारी किया था इस इंडेक्स को। कब? 1990 में। कब? 1990 में इस इंडेक्स को जारी किया था। उसके बाद से हमेशा ये चीजें निकल के सामने आती है और देखा जाता है
अब जाहिर सी बात है कि इंडिया इसमें पीछे क्यों रह जाता है, देखने वाली स्थिति है। लगता भी है कि इंडिया पीछे है, भाई पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है, जीवन प्रत्याशा जो होती है कम होती है, सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पाती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें, एजुकेशन का लेवल भी कम हो जाता है। अब जहाँ पर भी पॉपुलेशन कम होता है, जाहिर सी बात है वो देश काफ़ी आगे हो जाते हैं। लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ ज़्यादा होना ही ये नेसेसरी पॉइंट नहीं है, मैंडेटरी पॉइंट नहीं है। कई सारी चीज़ें होती हैं। इंडिया को इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है एट लास्ट बता दे रहे हैं। ये इंडिकेटर है, ठीक है। कैसा इंडिकेटर है कि मानव का विकास के संबंध में स्थिति क्या है, यानी कि किसी भी देश के मानव की विकास के संबंध में स्थिति क्या है। और वर्तमान में इंडिकेटर जारी करना मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रचलन हो गया है, और कि किसी भी देश की स्थिति कौन से नंबर पर है, ताकि वह आगे आने वाले समय पर स्थिति को सुधार कर सके। आई होप सबको ये एसडीआई समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो मैसेज कर डालिए और शेयर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैं ऐसे ही आपके बीच आता रहूँ। थैंक यू।